धार जिले के बाग के पाडलिया में डायनासोर नेशनल पार्क बनेगा। इस नेशनल पार्क के बनने से स्थानीय जनजाति को फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। बाग के आसपास के 10 से 15 ग्राम इससे जुड़ेंगे, आजीविका के साधन बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कल कमिश्नर दीपक सिंह की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी, वन विभाग के अधिकारी अशोक सोलंकी सहित आला अधिकारी इस बैठक में वर्चुअल जुड़े थे। डीएफओ अशोक सोलंकी ने बताया कि भोपाल स्तर पर डीपीआर बनाई जा रही है, इसमें टेंडर कॉल होंगे। डायनासोर नेशनल पार्क फाइनल हो जाता है तो उसमें टनल बनेगी, रिसेप्शन सेंटर बनेगा, पार्क बनेगा। शिक्षा रिसर्च के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। क्या कहा बाइट में? धार डीएफओ अशोक कुमार सोलंकी ने बताया कि धार जिले के बाग के पाडलिया सहित आसपास के कई गांवों को मिलाकर जीवाश्म डायनासोर नेशनल पार्क उसके मास्टर जोनल प्लान को लेकर कल एक बैठक कमिश्नर दीपक सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई थी। डायनासोर नेशनल पार्क को लेकर भोपाल स्तर पर एक डीपीआर बनाई जा रही है, इसमें टेंडर कॉल होंगे। फाइनल स्टेज पर है, जब पीडीआई फाइनल हो जाएगी तो यहाँ पर डायनासोर नेशनल पार्क है, उसमें टनल बनेगी, रिसेप्शन सेंटर बनेगा, पार्क बनेगा। शिक्षा व रिसर्च के लिए जो सभी के लिए की महत्वपूर्ण होगा, जो कि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने के लिए किया जा रहा है। सरदारपुर में खरमोर पक्षी होता है, अभ्यारण्य में बना हुआ है, उसको लेकर भी बैठक में बातचीत की गई। वहां पर 14 राजस्व ग्राम जुड़े हुए हैं, फॉरेस्ट भी है। किसानों के द्वारा क्रय विक्रय पर लगी रोक को लेकर आपत्ति लगाई थी। जमीन को मुक्त करने की बात कही गई थी, तो उसके लिए शासन स्तर पर पुनर्गठन पर प्रस्ताव के लिए शासन स्तर पर उनको भेज दिया है और शासन को भी भेज दिया गया है। पुनर्गठन होने पर राजस्व की जमीन 1/3 मुक्त हो जाएगी। नेशनल पार्क फाइनल हो जाता है तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय जनजाति को फायदा होगा। बाग के आसपास के 10 से 15 ग्राम जुड़ेंगे, जिससे कि आजीविका के साधन बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे जीवाश्म डायनासोर नेशनल पार्क है बाग में। वहाँ पे कल मास्टर जोनल प्लान को लेके एक बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी माननीय अध्यक्ष आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में। उसमें आयुक्त महोदय ने कुछ सजेशन दिया, उसको उसमें ऐड करना है मास्टर जोनल प्लान में, और उसके बाद 15 दिन बाद पुनः एक बैठक होगी, उसके बाद वो फाइनल होगा। इसमें डायनासोर को लेके जो एक भोपाल स्तर पे भी इसकी एक डीपीआर बनाई जा रही है, जिसमें टेंडर कॉल भी हो गया, फाइनल स्टेज पे है। जब डीपीआर फाइनल हो जाएगी तो यहाँ पे जो अपना डायनासोर नेशनल पार्क है उसमें एक टनल बनेगा, रिसेप्शन सेंटर बनेगा, पार्क बनेगा, और काफ़ी उसको बड़े उच्च स्तर पे इसमें शिक्षा के लिए, रिसर्च के लिए, जो सभी के लिए एक महत्वपूर्ण होगा, पूरे विश्व स्तर पे इसको प्रसिद्ध करने के लिए किया जा रहा है। सरदारपुर में खरमोर पक्षी होता है, जिसका एक अभ्यारण्य बना हुआ है, तो उसको लेकर भी कल वर्चुअल एक बैठक हुई थी कमिश्नर सर की अध्यक्षता में। उसमें एक्चुअली में क्या है कि वहाँ पे 14 राजस्व ग्राम जुड़े हुए हैं और फॉरेस्ट भी है उसमें। तो वहाँ पे 14 राजस्व ग्राम में जो किसान लोग हैं, तो उसमें क्रय विक्रय पे ज़मीनों के रोक लगी हुई, तो उनके कुछ लोगों ने कहा कि हमारी ज़मीनें जो इसमें पार्क में अभ्यारण्य में जुड़ी है, इसको मुक्त किया जाए। तो उसके पुनर्गठन के प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए, शासन स्तर से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चले गए हैं। पुनर्गठन होने पे क्या है कि जो राजस्व ज़मीन है काफ़ी वो 1/3 मुक्त हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से अगर ये फाइनलाइज होता है और इस पर कार्य होता है तो स्थानीय लोगों को और काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, और यहाँ की जो स्थानीय अपनी जनजाति है, ट्राइबल है, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो बात पाडलिया में जो जितने भी आसपास के गांव है, मतलब 1 ग्राम भी है और बाग है, बाग के आसपास के जितने भी गांव है, कम से कम 10-15 गांव इससे जुड़ेंगे और उनको इसमें आजीविका का रोजगार मिलेगा इनको।